अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। केजरीवाल ने एक बार फिर अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा दावा किया है। अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की गर्त में गिरता जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर नहीं उठ रहा, कभी छिपकर तो कभी खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहा है। एक तरफ मोदी संतुष्टिकरण से सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटा है, तो वहीं सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के गर्त में गिरता चला जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर नहीं उठता है। आए दिन कभी छिप करके कभी खुलेआम हिंदू मुसलमान 70 साल से यही खेल करते रहे। इधर विपक्षी इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी से बड़ा बूस्टर मिला है। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन को समर्थन देने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में विपक्ष की सरकार बनी तो उनकी पार्टी बाहर से समर्थन करेगी। জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না, ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। लेकिन ममता पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को भरोसा ही नहीं है। अधीर ने आज ममता पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन को तोड़कर भागने का आरोप लगाया। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते। गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है। महाराष्ट्र में भी सियासत गर्म है। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब हारने लगती है तो हिंदू मुसलमान करने लगती है। आदित्य ठाकरे से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। देखिए, मोदी ने न्यूज 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। अगर वो हिंदू मुस्लिम भेदभाव रखेंगे तो ये सब कुछ राजनीति है वो जो छोड़ देंगे। फिर राजस्थान का भाषण कौन सा था, आज का भाषण कौन सा रहा? तो फिर किस बयान को हम माने? जैसे हमारे बारे में भी एक बार कहते प्यार है, एक बार कहते नकली संतान है, तो किस बयान को हम माने ये तो पता है। और इसलिए जो जुमले थे 2014 के उसको सिर्फ रीबैंड किया गारंटी करके, लेकिन विश्वास रखना मुमकिन नहीं। अभी कभी लगता है कि इन फ्यूचर आप बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, उद्धव जी हाथ मिला सकते हैं, फिर से जो 25 साल पुराना गठबंधन है क्या पॉसिबल है? देखिए 25 साल का जो हमारा गठबंधन था वो वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब, महाजन काका, मुंडे काका के बीजेपी के साथ था। उसी गठबंधन में बहुत सारे जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे गोपाल शेट्टी जी हो, विनोद तावड़े जी हो, प्रकाश मेहता जी हो, राज पुरोहित जी हो, पूनम महाजन हो, ये सारे लोग थे। आज वो कहाँ है? आज जो 5 प्रमुख चेहरे हैं भाजपा के महाराष्ट्र में, तो ये सारे के सारे भ्रष्ट लोग हैं। 2019 के बाद के इम्पोर्ट है, 2022 के इम्पोर्ट है। तो किस भाजपा की बात कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात यही रहती है, सबसे अहम बात यही है कि जो संविधान के विरोधी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है, जो लोकतंत्र के विरोधी है, उनसे समझौता नहीं हो सकता। कभी नहीं। जब तक संविधान के खिलाफ भाजपा है, जब तक लोकतंत्र के खिलाफ भाजपा है, इस तानाशाही वाले भाजपा से हो नहीं सकता। अगर इंडियन अलायंस में तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस, नीतीश जी लीड कर रहे थे वो चले गए। ममता बनर्जी जी कहती है कि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी कहती है कि बंगाल में हम किससे साथ हम अकेले लड़ेंगे। तो कुछ डिस्टर्बेंस लग रहा है इंडिया अलायंस में। स्ट्रैटेजी हो तो क्यों बताएं हम? लेकिन आप देखिए ममता जी भी संविधान के लिए लड़ रही है, दीदी वहां संविधान के लिए लड़ रही है।
गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी नारा लगा रही है अब की बार 400 पार, आप लोग का क्या नारा रहेगा? अब की बार भाजपा तड़ी पार ये देश में नारा लग रहा है और आप देखिए तानाशाही के खिलाफ पूरा देश खड़ा रहेगा। अपनी आजादी की जंग थी, वैसे ही ये दूसरी आजादी की जंग है, क्योंकि ये देश स्वतंत्र नहीं रहेगा। अपना देश के जो स्वातंत्र है, आजादी है, वो हमें अगर ऐसे ही रखनी है तो हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग संविधान खत्म करेंगे और चाइना स्टाइल डेमोक्रेसी देश में लाएंगे। इसलिए चाइना के खिलाफ भाजपा बोलती नहीं है। अगर आप ये देखिए तो जो भी नारा भाजपा का था 400 पार का, फिर वो मोदी सरकार पे आया, फिर भाजपा सरकार पे आया, अभी एनडीए पे आ रहा है। अभी पत्रकार पूछ रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप अगर आंकड़े नहीं बन पाए भाजपा के तो उनके साथ जाएंगे, यानी आंकड़ा बन नहीं रहा है। और जिस वक्त पे भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात करती है तभी सबको पता चलता है कि भाजपा हार रही है। कितने आपके हिसाब से बीजेपी और एनडीए कितने आ रहे हैं? मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनेगी। पीएम कौन रहेगा? जो भी देश में जो आवाज आएगी वो है। भाजपा की तकलीफ यह है कि उनको ऐसे लगता है कि एक ही व्यक्ति देश की पीएम बन सकती है। केजरीवाल साहब ने एक कुछ बड़ा बॉम्ब बताया है, कुछ बड़ी बात कही है कि शायद वो बदल सकते हैं, पीएम बदल सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि भाजपा का दुर्भाग्य यही है कि उनको कोई दूसरा लगता नहीं है। उनको लगता है 100 करोड़ जनता नालायक है, बाकी एक ही आदमी है जो डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, जो जीएसटी गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो स्वच्छ भारत को बंद कर सकते हैं। हम ये सोचते हैं कि देश में हर एक कोई लायक है उस पद पे बैठने के लिए और देश को आगे लेके जाने के लिए, चाइना के खिलाफ हिम्मत दिखाने के लिए, किसानों की बात सुनने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए।